अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम यूनिट नंबर 3 लेक्चर नंबर 5 के अंदर जो हमारी एक्सरसाइज 3.1 से पहले चंद एक डेफिनेशंस रह गई हैं उनको डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले आपने सारी जो है ना डेफिनेशंस प्रिपेयर की होंगी। अगर नहीं भी की हैं तो उनको प्रिपेयर करें ताकि ये आने वाली सारी चीज़ें आपको समझ आ सकें। तो स्टार्ट करेंगे आज का हमारा काम, जिसके अंदर हम डिटर्मिनेंट्स के रिलेटेड और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स डिस्कस करेंगे। देखते हैं, हमारी पहली डेफिनेशन है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। स्टूडेंट, हमारी जो पहली डेफिनेशन है वो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स की बात की गई है कि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स जो ऑर्डर 2/2 है, पहले हम उसको डिस्कस करेंगे कि ऑर्डर 2/2 का जो मैट्रिक्स है उसके अंदर हम डिटर्मिनेंट किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो उसका जब डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं उनको रिमूव करके उनकी जगह बार्स जो है उनको लिखा जाता है। उनकी जगह हम बार्स लगा लेंगे, लाइंस लगा लेंगे और उसके बाद जो है ना उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। अब डिटर्मिनेंट के अंदर ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट की बात की गई है कि किसी भी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है उसका ऑर्डर जब हम फाइंड करेंगे तो वो किस तरह होगा। तो उसके जब उसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, बार्स की फॉर्म में आप लिख लेते हैं तो उसके किसी भी रो या कॉलम के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उतना उस जो है ना मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का ऑर्डर बन जाएगा। एग्जांपल एक लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है, मैं जनरल मैट्रिक्स ले लेता हूं, लेट ए बी सी एंड डी। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। तो जब हम इसका डिटर्मिनेंट लिखेंगे तो हम पहले इसको इस तरह की बॉक्स में लिखेंगे। ये स्क्वायर ब्रैकेट्स को हटा दिया, इसको इस तरह की बार्स में लिख दिया। अब मैं इसकी पहले यहां पे बताने लगा हूं कि ये क्या है। स्टूडेंट, ये जो एंट्रीज हमारी होती हैं इनको प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज कहा जाता है और ये जो एंट्रीज होती हैं इनको सेकेंडरी डायगोनल एंट्रीज कहा जाता है या अदर देन प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज आ जाती हैं। तो इसकी जब हम डिटर्मिनेंट की बात करेंगे तो मैं यहाँ पे इसकी एक डेफिनेशन छोटी सी क्रिएट कर देता हूं कि प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल entries is subtracted from the product of secondary diagonal entries। डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है कि जो प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज हैं उनमें से सेकेंडरी डायगोनल एंट्रीज की प्रोडक्ट को हम सब्ट्रैक्ट कर दें, जैसे मैं यहाँ पर करने लगा हूँ। तो इनकी ये प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज ये जो हैं इनकी प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगी AD और इनकी प्रोडक्ट बन जाएगी BC। तो हमारे पास A डिटर्मिनेंट ये आ जाएगा। अगर इसकी मैं मजीद एग्जांपल लूँ तो A इज इक्वल टू 1 2 3 4 है। तो इसकी जब हम डिटर्मिनेंट इसका लेंगे तो ये पहले इस तरह की फॉर्म में आप इसको लिखेंगे, बार्स को हटाएंगे, इस तरह की फॉर्म में आप इसको लिखेंगे। अब इनकी प्रोडक्ट लेंगे तो ये आ जाएगी आपके पास प्रोडक्ट इनकी 4 और इनकी प्रोडक्ट लेंगे तो ये आ जाएगी 6, तो आपके पास -2 आ जाएगा। स्टूडेंट, आपने इस तरीके से डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और ये इसकी हल्का सा कंसेप्ट है डेफिनेशन का। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ आई होगी। अब इसी डिटर्मिनेंट के ऊपर आगे मजीद जो 2 डेफिनेशंस पूछी गई हैं हम उनको डिस्कस करेंगे, लेकिन आप डिटर्मिनेंट को याद रख लें ताकि आपको वो वाली डेफिनेशंस भी क्लियर हो सके। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है
डिटर्मिनेंट के रिलेटेड है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं। तो जब भी हम किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं तो उसके लिए हमारे पास दो कंडीशंस बनती हैं, या वो डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो आ जाता है या नॉट इक्वल टू जीरो आता है। नॉट इक्वल टू जीरो से मुराद ये है कि वो आपके पास उसका आंसर जो है ना, उसके नंबर जो प्लस माइनस में आ जाते हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स जिनका डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल आ जाए उनको हम सिंगुलर मैट्रिक्स का नाम देते हैं, और जिन मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल ना आए उन्हें हम नॉन सिंगुलर का नाम देते हैं। जैसे मैं यहाँ एग्जांपल लेता हूँ कि हमारे पास एक ऑर्डर 2x2 मैट्रिक्स का एक जो है ना ऑर्डर 2x2 मैट्रिक्स एक है ए। अब इसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो 1 2 3 4 में डिटर्मिनेंट लेने लगा हूं। इसका जब हम डिटर्मिनेंट लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा इनकी प्रोडक्ट, तो ये 4 आ जाएगी, माइनस इनकी प्रोडक्ट ये 6 आ जाएगी जो -2 है, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन फुलफिल हुई। इसका मतलब है कि दिस ए मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। अब अगर हम कोई और मैट्रिक्स लेते हैं और उसका यहाँ पर रिजल्ट 0 आ जाता है तो फिर हम वो लिखेंगे कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो स्टूडेंट इसके रिलेटेड आपके सामने यही चंद कंसेप्ट है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। उसके बाद आगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की बात की गई है कि लेट वी हैव अ मैट्रिक्स A इक्वल टू A B C D, देन द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय दिस फॉर्म। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स किसी का भी A D J लिख के तो आगे उस मैट्रिक्स का नाम लिखना है, और उसके बाद जब उसको हम फाइंड करेंगे, डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म में शो किया गया है। मैं इसको वर्डिंग में शो कर देता हूँ, बता देता हूँ आप लोगों को कि आपने क्या करना है। जो ऑर्डर 2x2 मैट्रिक्स होगा उसका एडजॉइंट लेते हुए आपने ये काम करना है, इंटरचेंजिंग द प्लेसेस ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज। प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज की जो है ना प्लेसेस चेंज करनी है, एंड चेंजिंग द साइन ऑफ अदर एंट्रीज। प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा जो दूसरी एंट्रीज हैं उनके जस्ट साइन चेंज करने हैं, उनकी प्लेसेस चेंज नहीं करनी। जैसे यहाँ एग्जांपल है, हम ले लेते हैं कि लेट b इक्वल टू 5 6 7 9। तो इसका जब हम एडजॉइंट लेंगे तो एडजॉइंट ऑफ b इक्वल टू, इनकी जगह चेंज करनी है, चेंजिंग द प्लेसेस ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज एंड चेंजिंग द साइन ऑफ अदर एंट्रीज। तो ये माइनस एंड माइनस आ जाएगा। तो ये इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इनवर्स ऑफ ऑर्डर 2x2 मैट्रिक्स की बात करते हैं। स्टूडेंट ये तीनों चीजों में जो है बार बार 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स की बात की गई है, क्योंकि अभी तक जो चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं ये ऑर्डर 2x2 मैट्रिक्स की हैं। इससे जो आगे डिस्कस करेंगे वो हायर मैट्रिसेस की होंगी, हायर ऑर्डर की होंगी, और उनके लिए ये कंसेप्ट वैलिड नहीं है, वो न्यू कंसेप्ट्स हम उनमें डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे एक बात की गई है कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की बात की गई है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात की गई है कि अगर कोई दो मैट्रिसेस हैं तो अगर एक मैट्रिक्स हमारे पास लेट वी हैव मैट्रिक्स ए बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स का हम इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते। ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं होता। ऐसा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2 कि अगर उसका हम इनवर्स लेते हैं तो वहां पे एक नया मैट्रिक्स B एग्जिस्ट कर रहा है। अगर उन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो रिजल्ट आए वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर आ जाए, उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो इसका मतलब है कि वो मैट्रिसेस जो है ना इनवर्स है, मतलब B जो नया मैट्रिक्स एग्जिस्ट किया है वो A का इनवर्स हो जाएगा। अब इनवर्स को शो करने के लिए, डिनोट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है A इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर A डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ A। स्टूडेंट ये फार्मूला आपने याद रखना है, ये किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करेंगे। यहाँ मैंने A यूज किया है ना, A की जगह B C D कुछ भी हो सकता है, वही मैट्रिक्स आप यहाँ पे मेंशन करेंगे और आपके सामने इसका इनवर्स आ जाएगा। आप पहले उसका डिटरमिनेंट फाइंड करें और देखें कि वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। अगर नॉन सिंगुलर है तो फिर एडजॉइंट फाइंड करके तो इस फॉर्म में उसको लिखेंगे, आपके पास मैट्रिक्स फाइंड हो जाएगा। ये इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स था। हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 से पहले जितनी भी पॉसिबल डेफिनेशंस थी
मैंने टाइम की परवाह किए बगैर इनको कोशिश की है कि आपके सामने क्लियर कर सकूं, हर एक चीज़ आपके सामने रख सकूं ताकि आपको ये सारी चीज़ें समझ आए। अब आप इन सारे लेक्चर्स को अच्छे तरीके से वॉच करें ताकि जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करें तो उसमें आप लोगों के लिए प्रॉब्लम ना हो। आप इन जो है ना डेफिनेशंस को नोट डाउन भी करें और इनको प्रिपेयर भी करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।